नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद मी जैन और आज एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। उनका नाम है श्यान कृष्णा एंड इनको इनवाइट करने के लिए मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था। आज इन्होंने टाइम दिया है। चलिए श्यान जी, आपने टाइम दिया है। आपको पहले सबसे पहले जय कृष्णा। Hare Krishna सबको हरे कृष्णा सुमित जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। श्यान जी, एक चीज़ बताइए, आज जो मैटर है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मैटर ये है कि हमने अमेरिका में देखा कि एक रेडिकलाइजेशन हो गया है सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। वहाँ पर प्रो हमास के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सपोर्ट की जा रही है और इज़राइल को खत्म करने की बातें होती हैं। ये इतना रेडिकलाइजेशन अमेरिकन सोसाइटी में, ये यूनिवर्सिटीज़ में इंक्रीज़ कैसे हो गया? देखिए सुमित जी, पहले मैं एक बात बता दूं। आपने कहा इसराइल को खत्म, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इसराइल को खत्म कर सके। पहले बात में क्लियर कर दूं ना, कोई नहीं कर सकता ये बात, ठीक है ना। बाकी आप ये जो आप बोले ना, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये मैं पे एक बात क्लियर कर दूं, दे आर नॉट अमेरिकन। जो प्रोटेस्ट में जो लोग आए ना, मेजोरिटी है इमिग्रेंट्स। एक चीज मैं अमेरिका की मानता हूं, अमेरिका इज अ परफेक्ट कंट्री, लेकिन एक चीज है, अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो बहुत खराब है। अमेरिका के अंदर हर ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं बाहर से, कंट्रीज से, जो अमेरिका में तो आ जाते हैं, लेकिन अमेरिका के जो कल्चर्स हैं, जो रूल्स हैं, उसको वो फॉलो नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो बहुत ही, अमेरिका जो है एक अपना एक सेकुलर कंट्री है, जिसका एक फ्री कंट्री समझा जाता है, जिसका कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप पिछले 2-3 हफ्ते, बल्कि आई थिंक अक्टूबर के बाद से ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो तो अभी तो बहुत ज्यादा होने लगे, लेकिन अक्टूबर से ही आप देख रहे थे कि कैसे ये लोग इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं। I'm Israel's time. जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यस, नो वी कैन सी दैट। लेकिन जो ये इतना प्रोटेस्ट बढ़ना शुरू हो गया, व्हाट इज द रीजन? और ये जो रेडिकलाइजेशन है, मैंने देखा कि आपने बोला कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगली आ गए हैं या व्हाटएवर रीजंस। लेकिन वहां की जो पब्लिक है, जिसको हम लिबरल्स बोलते हैं, उनका भी कोई कम योगदान नहीं है। एंटीफा वाले हैं, वो भी घुस गए हैं इसके अंदर। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन इन द यूथ के अंदर ये बढ़ती जा रही है। आपको नहीं लगता? देखिए लिबरल्स का, देखिए दो प्रॉब्लम है। लिबरल्स तो हैं ही, उसके साथ साथ जो एक जो प्रो हमास सपोर्टर्स ने जो अपना सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करा है ना, वो बहुत खतरनाक इन्होंने करा है। उस प्रोपेगेंडे की वजह से देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, मेजोरिटी जो स्टूडेंट जो अभी अरेस्ट, आपको पता होगा कितने सारे स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए इन कैंपसेस में से, वो मेजोरिटी स्टूडेंट्स अंडर 25 हैं। अब सोचिए उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी कि उन्होंने अपने बच्चों को भेजा है पढ़ने, और वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। सो आप देखिए कि इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने ऐसा प्रोपेगेंडा करा हमास के फेवर में, हमास को एक इनोसेंट बता दिया यार। पूरी दुनिया में हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और सोशल मीडिया बोल रहे हमास बड़ी इनोसेंट है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। और उसकी वजह से कॉलेज स्टूडेंट जितने इनोसेंट होते हैं, वो उनकी बातों में आ गए, और वो समझने लगे कि जी हमास तो सच में बड़ी कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके फेवर में लोग निकल गए। इन लोगों को ये नहीं पता कि भाई ये सब स्टार्ट ही उसी की वजह से होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैलेस्टीनियंस। जो इनोसेंट पैलेस्टीनियंस मर रहे हैं वो भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। प्रॉब्लम है हमास। हमास ने ये चीज स्टार्ट करी थी 7 अक्टूबर को बाय अटैकिंग इसराइल। उससे जब इसराइल को अटैक करा तो इसराइल ने फिर रिटेलिएट करा। इसराइल ने वॉर शुरू नहीं करी थी। बट श्याम जी, एक चीज बताइए मुझे। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। जो ये प्रो हमास के साथ है या प्रो पैलेस्टीन, जो भी आप कह लीजिए, जो हमास ने वहां किया उसके ऊपर कोई बोलता नहीं है। यही प्रोटेस्टर्स वहां पर उनकी लेडीज को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। 5-5 6-6 महीने के, 2-2 महीने के बच्चे उठाकर ले गए। उन्हें माइक्रोवेव में डालकर जिंदा बच्चों को उन्होंने टेम्परेचर इंक्रीज कर कर मार दिया माओ के सामने। कोई बोला नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं है कि ये दरिंदगी, ये एनिमलपन उन्होंने किया। इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं है और कोई डिस्कशन भी नहीं है। और वहां पर जो वीडियोस आई हैं हमास की, कि वो छोटे बच्चों को लेकर घुमा रहे हैं, कहते देखिए कितने ह्यूमैनिटेरियन हैं, बच्चों को कितने ब्यूटीफुली ये दूध पिला रहे हैं, हाथों में घुमा रहे हैं। क्या ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, इनके अपने 2 महीने के बच्चे को उठा के ले जाए टेररिस्ट और ऐसे हाथों में घुमाए, तो ये बड़े उनकी तारीफें करेंगे? देखिए यही तो प्रॉब्लम है, जो मैंने अभी पहले जो बात करी, सोशल मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा करा है, उन्होंने इनका इस तरह से ब्रेन वॉश करा है कि ये तो बिल्कुल इनका दिमाग इनका चल ही नहीं रहा है। मतलब बिल्कुल। देखिए अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं एक प्रोटेस्ट में गया था, आपने देखी होगी जो वीडियो काफी वायरल हुई।
उस प्रोटेस्ट के अंदर जो इसराइल के साइड पे जो लोग थे ना, वो अपने ना शक्लें मतलब उनके ऊपर कोई मास्क नहीं था। जो पैलेस्टीन के साइड पे लोग थे, हमास की साइड पर जो लोग थे, वो मास्क पहन कर आए थे, क्योंकि उनको डर था, वो अपनी आइडेंटिटी दिखाना ही नहीं चाह रहे थे। जब इंसान के दिल में कोई चोर होता है ना, जब भी वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। हम में से किसी एक ने भी, कोई प्रूफ कर दे मुझे, मैं अभी सॉरी बोलूंगा, कोई प्रूफ कर दे मुझे कि कोई इसराइल की साइड पे जो था उसने कोई मास्क पहना वो। क्योंकि हम खुलकर देखिए, हम किसी गलत चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम अमेरिका में रहकर ये बोल रहे हैं कि भाई अमेरिकन वैल्यूज को फॉलो करो, इसराइल इज अ एलाई ऑफ अमेरिका। आप अमेरिका में बैठकर इसराइल को गालियां नहीं दे सकते, आप अमेरिका में बैठकर अमेरिका को गालियां नहीं दे सकते। सिर्फ अभी 2 दिन पहले न्यूयॉर्क के अंदर कुछ हमास के सपोर्टर्स ने अमेरिका का झंडा हटाकर पैलेस्टीन का झंडा उन्होंने लगा दिया वहां पर। तो थैंकफुली अब न्यूयॉर्क पुलिस ने वो हटा दिया वो झंडा। लेकिन देखिए, इस तरह से इनका ब्रेन वॉश हुआ है कि ये लोग अमेरिकन गवर्नमेंट से सारे बेनिफिट्स लेंगे, लेकिन उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे ये लोग, इन लोगों को ब्लेम भी अमेरिकन गवर्नमेंट को करना है। मैं पर्सनली स्पीकिंग, बहुत सारी अमेरिकन गवर्नमेंट्स की ऐसी पॉलिसीज हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं सोशल मीडिया पे बैठकर अमेरिका के अगेंस्ट हो जाऊं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, बिकॉज अमेरिका इज माई कंट्री। अगर मैं अमेरिका से सारे बेनिफिट्स ले रहा हूँ, अमेरिकन गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मुझे हर चीज, सोशल सिक्योरिटी हर चीज कर रही है मेरे लिए, तो मेरा ये नहीं बनता कि यार मैं जो हूँ वो जिस थाली में खा रहा हूँ उधर ही मैं छेद करूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा कभी भी। बट शाह जी, एक चीज बताइए, अभी आपने बोला कि वहां पर जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने झंडा चेंज कर दिया, अमेरिका का झंडा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं शायद आप, कि वहां पर नहीं, उन्होंने उनका न्यूयॉर्क में दूसरी जगह हुआ है। न्यूयॉर्क में, तो हार्वर्ड में भी देखा है मैंने, एक वहां पर भी उनका अमेरिका का झंडा उतारकर इन्होंने पैलेस्टीन का हाँ, झंडा लगा दिया था। बट एक चीज बताइए, मैंने एक और चीज नोट करी है अमेरिका के अंदर, जो इज़राइल के सपोर्टर्स हैं, वो बिना मास्क के आते हैं, बिल्कुल आपने राइटली प्रोजेक्ट किया है, और वो आराम से अमेरिका के झंडे, फ्लैग को वो फहराते हैं, एंड लॉन्ग लिव अमेरिका के वो नारे भी लगाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो प्रो पैलेस्टीन है अमेरिका के अंदर ही, वो अमेरिका के झंडे को आग भी लगा रहे हैं, मास्क डालकर भी आते हैं, और उसके बाद डेथ टू अमेरिका के नारे भी लगाते हैं, और उन्हीं को प्रोटेक्शन भी पुलिस देती है, और इजराइल वालों को डंडे भी मारती है। हमने वो भी देखा है कि पहले इजराइल वालों ने डंडे भी बड़े खाए, लेकिन वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे। ये उर्गम भी बजाते हैं, आग भी लगाते हैं, और प्रोटेक्शन भी मिलती है। पहली बार तो हमने देखा कि इनके ऊपर पुलिस एक्शन हो रहा है। हुँ। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये लोग फेसें जो छुपा कर आते हैं, इसका सीधा-सा क्या मतलब है कि ये लोग कुछ इनके दिल के अंदर कुछ चोर है इसलिए करते हैं। इन लोगों को देखिए, इनसे कोई ये, इसमें देखिए गवर्नमेंट की भी गलती है, मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि भाई इन लोगों को आने की दे। अब जब आ दी है तो डिपोर्ट करो इन लोगों को, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली जो इस वक़्त करंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस चीज़ पर नहीं करी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आपने देखा होगा, उसने खुलकर ये बात अनाउंस करी कि जैसे ही वो पावर में आएगा अगर वापस, तो वो खुलकर इन लोगों को जो है वो डिपोर्ट करेगा। उसने सीधा बोला। आई थिंक जो बाइडेन को भी यही करना चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्च्युनेटली नहीं कर रहे हैं वो। बट हाँ, ये है कि आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस पर, वरना इनसे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अगर अभी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, अभी 10-12 यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, पूरी अमेरिका में शुरू हो जाएगा अगर इन लोगों को अभी नहीं रोका। क्योंकि सोशल मीडिया हर किसी के पास है। सोशल मीडिया पे जो इन्होंने प्रोपेगेंडा करा है, बाहर की फोर्सेस, एंटी अमेरिकन फोर्सेस ने जो प्रोपेगेंडा करा है, वो बहुत आगे बढ़ चुका है इस वक्त। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, वन मोर क्वेश्चन इज विच रियली टचेस मी, वो है कि जैसे भारत में कुछ भी होता है, मणिपुर में राइट्स हुए, नू में राइट्स हुए, वो कोई भी कम्युनिटी हो, अमेरिका ने बोल दिया वी आर क्लोजली वॉचिंग दीज थिंग्स, और उन्होंने इंटरफेयर भी करना शुरू कर दिया। वी आर टॉकिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल लोग हैं, चोरी करते हुए पकड़े गए, सबूत हाथ में आ गए, उनको जेल कर दिया, तो वी आर वॉचिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओपोनेंट्स को जेल नहीं होनी चाहिए। तो भाई अमेरिका खुद ट्रम्प को जो कुछ कर रहा है कि उसे हर रोज कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और इतने केस लगा दिए कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सके। जो काम ये खुद करते हैं अपने कंट्री में, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, और दूसरे कंट्री के मैटर्स में ही इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। भारत तो इनका वैसे ही बड़ा फेवरेट है। पाकिस्तान में इतना कुछ माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, वहां पर नहीं दिखता। हम्म। चाइना में क्या कुछ हो रहा है उगर मुसलमान के साथ, कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन भारत की कोई भी छोटी सी न्यूज होती है, इन्हें इतनी जल्दी माइक्रोस्कोप में दिखनी कैसे शुरू हो जाती है। देखिए, ये सारा है प्रोपोगेंडा। मैंने आपसे कहा ना, प्रोपोगेंडा एंटी। आप देखिए, मैं एक छोटी सी, मैंने पहले ना 3 महीने पहले एक बात करी थी न्यूज चैनल पर बैठकर, जो कि काफी मुझे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था, लेकिन आज मैं बात वापस करता हूँ। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के जो पैसे हैं, जो जीडीपी आती है पाकिस्तान के लोगों पर, तो वो खर्च नहीं होती, वो कहाँ जाती है? वो सारी जाती है एंटी इंडियन फोर्सेस पर। अब एंटी इंडियन फोर्सेस कहाँ बैठी हुई है?
फॉरेन कंट्रीज में बैठी हुई हैं, अलग-अलग जगहों पर। हम सबको पता है खालिस्तान मूवमेंट हो गई थी, ऐसी मूवमेंट्स हैं यहाँ पर। अमेरिका हो गया, इंग्लैंड के अंदर खालिस्तान मूवमेंट कितनी ऑन हुई है, कनाडा में कितनी हुई है, सबको पता है। और भी कितनी सारी एंटी इंडियन मूवमेंट हैं, हम सबको पता है। चाइना की हो गई, तो पाकिस्तान वो कहाँ दे रहा होगा पैसे? मिल गया आप लोग को जवाब कि कहाँ से हो रही है चीजें। तो चीजें कहाँ से हो रही हैं दूसरी बात है। मेरा सोर्स कहाँ से हो रहा है वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अमेरिका हम भारत की कोई भी छोटी से छोटी चीज होती है, उसे वो बढ़ा चलाकर दिखाना शुरू करता है। उनके एडिटोरियल्स का वो फ्रंट पेज बन जाता है कि देखिए भारत में क्या हो रहा है। मोदी जी एक रेडिकलाइज्ड आदमी हैं, हिंदू नेशनलिज्म शुरू हो गया है, वहां पर माइनॉरिटीज दबाई जा रही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ओपोनेंट्स को जेल हो रही है। ओ भाई, भारत में कोई छोटी-सी न्यूज़ है तो बड़े माइक्रोस्कोप में देखा जाता है या टेलीस्कोप लगा के देखा जाता है, मुझे नहीं मालूम कौन-सी वो दूरबीन लगा के देखते हैं। लेकिन माइनॉरिटीज़ का अगर इतना ही इनको ख्याल था तो चाइना के लिए क्यों नहीं बोलते? पाकिस्तान, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कुछ हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं बोल रहे? और आज जो अमेरिका में हो रहा है, वहाँ पर प्रो हमास सपोर्टर्स को जेल की जा रही है, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ चला गया? देखिए 100% इसमें कोई शक नहीं है, दिस इज अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का फेलियर है ये। गवर्नमेंट को भी आई थिंक मानना चाहिए, जो बाइडेन ने पिछले अपने जो ये जब से वो आया 3 सालों में जो उसने फेलियर्स करे, आई थिंक उसको मानना चाहिए। और विदाउट एनी डाउट दिस इज अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट कि उसने जो पीस, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी हमास के प्रोटेस्ट में हो गई, बगैर किसी जांच के कंट्रीज पे ब्लेम करते ना, आई थिंक ये जो भी करा है आई थिंक जो बाइडेन ने। और देखिए, और जो बाइडेन ने जो जो करा है, अभी आप अप्रूवल रेटिंग जो अगर आप देखें तो जो बाइडेन की बहुत कम हुई है इस वक्त जो उसने करे। हुँ, तो अमेरिका के लोगों ने इसको ऑलरेडी जवाब दे दिया जो उसने अमेरिका के साथ किया इस वक्त। और सिर्फ ये बात नहीं है जो इनर मैटर्स अमेरिका के अंदर अभी जॉब्स नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब भी नहीं है कि भाई अगर आप अमेरिका में रह रहे हो और ये सब कर रहे हो तो आप हमास की तरह बन जाओ और जी अमेरिका को गालियां देने लगो। इसका मतलब ये भी नहीं है हरगिज। क्योंकि मैं यहाँ पे देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप अमेरिकन गवर्नमेंट से बेनिफिट्स ले रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है आप जाकर अपने कॉलेजेस के बाहर जो कॉलेज जो आपको पढ़ा रहा है, आप अमेरिका में बैठकर पढ़ रहे हो, बाहर कंट्री से आए हो, आप अमेरिका के कॉलेज में बैठ के पढ़ रहे हो और क्लास से निकल के बोल रहे हो कि जी हम अमेरिकन गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते, डेट टू अमेरिका, इस तरह के आप अजीब अजीब नारे लगाते हो। ये तो बहुत हिपोक्रेसी है। तो हिपोक्रेसी है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आपको मालूम है पन्नू वाला केस? पन्नू भारत में मोदी जी को मारने की बातें बोलता है, यहाँ पर पार्लियामेंट को उड़ाने की बातें बोलता है, एयर इंडिया की फ्लाइटों को उड़ाने की बात करता है, आईपीएल के मैचेस नहीं होने दूँगा, वर्ल्ड कप नहीं होने दूँगा, उसने कोई ऐसी धमकी नहीं है जो नहीं दी हो। हमारे तो यहाँ पे जो फेवरेट है भगवंत मान, पंजाब के चीफ मिनिस्टर सो कॉल्ड, उनको भी मारने की धमकी दे दी। लेकिन अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन एक लेडी जो हमारी गुजराती थी, उसने किसी गवर्नर को मारने की धमकी दी, उसे पकड़ के जेल कर दिया और वो रो-रो के भी दिखाया बेचारी ने बहुत ज़्यादा टीवी पे आकर, लेकिन कोई भी इन्होंने सुना नहीं। और उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सर वहाँ पर जाकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ चली गई? पन्नू के फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए तो बोलते हैं कि भैया इसको गोली नहीं मारनी क्योंकि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन वो लेडी उसने बाइडेन को तो कुछ बोला ही नहीं, अभी तो सिर्फ गवर्नर को बोला था, उसको जेल कर दी सर। देखें, ये आपने बिल्कुल सही कहा और अनफॉर्चुनेटली ये बात सही भी है। क्योंकि देखें, मैंने कहा ना, जिस ये बिल्कुल एक फेलियर है गवर्नमेंट का। जिस तरह से अगर आपने देखे ना, अगर आप मुझे बता दें कि ये चीज अगर 2020 से पहले होती, आई एम अ रिपब्लिकन माई सेल्फ ना, मैं रिपब्लिकन हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अगर आप बता दें 2000 क्या कहते हैं 2021 से पहले अगर ये चीजें होती हो, ये सब चीजें स्टार्ट 2021 के बाद हुई। अब क्यों हुई है ये रीजन तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब से जो बाइडेन आए उसने ऐसी पॉलिसीज करी, एंटी इंडियन पॉलिसीज हुई। सिर्फ एंटी इंडियन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसने ऐसे अपने देखे इसराइल के साथ भी उसने अब ताल्लुकात इतने कोई अच्छे नहीं है अमेरिका के एज कम्पेयर हुँ, टू जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर थे। तो उससे जो हुँ। फॉरेन रिलेशंस हैं जो बाइडेन ने बहुत खराब किया अमेरिका के, नो डाउट। अच्छा आपको क्या लगता है अभी 2024 के इलेक्शंस में व्हाट इज़ द चांस फॉर ट्रम्प कमिंग बैक अगेन? सी आई एम पर्सनली, मैं जो हूँ वो रिपब्लिकन हूँ, लेकिन जो अप्रूवल रेट है उसके हिसाब से भी जो बाइडेन तो आई थिंक नहीं बन सकता। अगर जो बाइडेन के अलावा कोई डेमोक्रेट का कैंडिडेट आ जाता है आई थिंक उसके थोड़े चांसेस हों। बट अगर डेमोक्रेट के कैंडिडेट जो बाइडेन ही रहते हैं, सो देयर इज नो चांस फॉर जो बाइडेन। ओके। एंड लास्टली एक चीज़ और बताइए, जैसे अब ये इंटरफेरेंस है, जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ये अमेरिका भारत के मैटर्स में तो इंटरफेयर करता रहता है। अब अमेरिका में जो बच्चों के साथ हो रहा है वहां पर, और जो इवन की जर्नलिस्ट हैं उनके कैमरे वो फेंके जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, उनको भी जेल की जा रही है। क्या भारत को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जैसे अमेरिका भारत के हर मैटर में इंटरफेयर करता है?
बिल्कुल देखें, बात इंटरफेयर की नहीं है। अमेरिका और इंडिया जो है ना वो पार्टनर्स थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अमेरिका और इंडिया एक ही पेज पर हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान से तो अमेरिका के रिलेशन कभी अच्छे हुए ही नहीं, क्योंकि उसका रीजन क्या था कि जब भी अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाया उसने अफगानिस्तान की सपोर्ट करी, सॉरी तालिबान की सपोर्ट करी पाकिस्तान में। सो अमेरिका और इंडिया आई थिंक एक पेज पर हैं, और आई थिंक ये जरूरत भी है कि अमेरिका, इंडिया, इसराइल, सऊदी अरेबिया और इन कंट्रीज को साथ मिलकर जो है वो हमास, पाकिस्तान और इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिस्ट कंट्रीज को टारगेट करना चाहिए। और रिसेंटली मैंने अभी सऊदी अरेबिया का नाम लिया। अभी जो रीसेंट न्यूज है वो काफी लोगों के लिए शॉकिंग भी होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया ने ये बात खुलकर एडमिट करी कि उसने क्या कहते हैं ईरान के साथ जो रिटेलिएशन अटैक था इसराइल का, उसमें सऊदी अरेबिया ने इसराइल की हेल्प करी। सो इट्स गुड टू सी कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी अब इसराइल के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन एक कंट्री है जिसका नाम है पाकिस्तान, वो अपने अजीब ही क्या कहते हैं 70 साल पुराने उसमें जी रहा है पाकिस्तान, तो वो कभी इस चीज को नहीं कर पाएगा। सही बात है, आपने बोला अजीब सा प्राणी है पाकिस्तान। उसने अभी व्हाइट हाउस को भी उड़ाने की बात करी है। आपने सुना होगा कि उन्होंने धमकी दी है कि भैया अगर अमेरिका ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम अमेरिका को ही व्हाइट हाउस नहीं को नहीं, भी उड़ा देखिए देंगे। धमकियां जो छोटी लेवल के होते हैं ना वही दे सकते हैं। इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इनका प्राइम मिनिस्टर या कोई छोटा कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह की बात कर दे। अगर कर दे तो अगर अमेरिका ने इनकी फंडिंग रोक दी, मुझे कहना नहीं चाहिए वर्ड, लेकिन ये लोग भूखे मर जाएंगे, हम सबको पता है बात। सही बात है, सही बात। चलिए, आज दिस वाज माय फर्स्ट शो विद यू। आई नो इट्स वेरी लेट, रात नहीं के नहीं, कैसे? 2-3 बजने वाले हैं अमेरिका में। एंड वी हैव टच्ड अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक कि जो ये रेडिकलाइजेशन है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो बढ़ती जा रही है और इसके लिए अब अमेरिका पहली बार एक्शन ले रहा है। भारत में भी ये रेडिकलाइजेशन बढ़ रही थी बिकॉज़ ऑफ द एजुकेशन ऑफ अ कम्युनिटी, और उसके कारण यहाँ पर भी गन था। अगर हमने उनके ऊपर एक्शंस लेने शुरू करे हैं, तो यहाँ पर भी शांति बढ़नी शुरू हो गई है। आज अमेरिका को शायद योगी मॉडल अच्छा लगना शुरू हो गया, तो उन्होंने वो काम वहाँ पर इम्प्लीमेंट देर से शुरू किया, लेकिन शुरू तो कर दिया। एंड उसे लगता है कि अब दोबारा से अमेरिका हमारे मैटर्स में इतना इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर करेगा, तो हम भी शान जी को बुलाकर उनकी कंट्री में इंटरफेयर करना शुरू करेंगे, इफ ही अलाउज दैट। थैंक यू सर, आपने आज थैंक बात यू। किया है, मजा आ गया इस बात करके। एंड विल कंटिन्यू दिस टॉपिक्स अगेन एंड अगेन इन द फ्यूचर आल्सो। थैंक यू बिल्कुल, फॉर श्योर। एंड थैंक यू सो मच, हरे थैंक यू सो कृष्णा। मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.